स्क्रिप्ट में कितने टाइप के लूप होते हैं और रीफिल्स पढ़ेंगे आज। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। नो। लेकिन कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन तुम लोग सब बनाओगे, वो जो भी हो। ठीक है, जो 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 नहीं को बोल रही है उसके लिए भी हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम बना लेंगे। एगो और कोई है, बगले में है, दे दनादन। चलो चलो ठीक है। पहले सीधा समझो, अभी तक हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल सा कोड बना रहे थे जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, दो नंबर को जोड़ रहे थे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना, ठीक है, तो वो टॉपिक है, पहले तो हम लोग कवर करेंगे इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स एंड स्विच केस। ठीक है, तो इफ एल्स क्यों आया? अभी तक जो हम लोग कर रहे थे तो वो सिर्फ एक कोई दो वेरिएबल को जोड़ रहे थे, या मतलब एक नॉर्मल सा प्रोग्रामिंग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमको करना क्या है, जहाँ पे कंपैरिजन की बात होगी। अब पॉइंट आ गई है कंपैरिजन पे। अब बात ये आई है कि अगर ये हो तो ये होना चाहिए, अगर ये हो तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो अगर गूगल पे अगर तुम लोग इफ के बारे में उसका अगर हिंदी ट्रांसलेट भी करोगे तो इफ का मतलब अगर आता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग बोलते हो ना कि जैसे एग्जाम्पल डेट, अगर आज बारिश हुई, ठीक है, तो आज का प्लान चौपट हो जाएगा, मतलब आज जो हम लोग सोचे थे वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कब? जब बारिश होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी बोलेगा एग्जाम्पल डेट, अगर इसमें बोलेगा इसको कन्वर्ट करो कोडिंग भाषा में, तो कैसे करोगे? इफ़ अगर स्टार्टिंग द रेन देन तब प्लान आर कैंसिल्ड। ठीक है, अदरवाइज गो टू शॉपिंग मॉल। ठीक है, तो ये जो अभी स्टेप था, जस्ट लाइक सेम टू सेम ये हमारा इफ कंडीशन यहाँ भी बोलता है। ठीक है, तो अभी हम क्या लगा, इफ लगा, और यहाँ पे क्या बोले, अभी यही बोले ना, तो ये क्या करेगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, मतलब अगर ये बात सही है देन, इसका मतलब है देन। ठीक है, देन तब इसके अंदर जा, अदरवाइज इसके अंदर जाओ। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी इफ ब्लॉक। ठीक है, तो इसे अभी इफ ब्लॉक एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जैसे इवन ऑन ऑड का। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे उसके सिंटेक्स भी देखते जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसकी सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स बहुत नॉर्मल होता है, पहले जाता है इफ़। ठीक है, इफ़ के अंदर यहाँ पर कंडीशन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं वेट टाइप का ही। नहीं पता, और सेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब तुमको पता है, अगर हम लोग अगर इवेन नंबर का अगर कंडीशन की बात करें तो इवेन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ठीक है, और उसका रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर फाइंड करने के एक ऑपरेटर आते हैं, वो ऑपरेटर कौन से हैं? परसेंटेज, मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडलस। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, इसको बोलेंगे डॉलर नम। ठीक है, क्या तुम, अगर तुमको अगर 2 से डिवाइड करे तो क्या तुम्हारा रिमाइंडर 0 बचेगा? तो ये क्या बोलेगा, यस या नो। तो जब ये यस या नो बोलेगा
करना कुछ नहीं है, इको में जाकर बस मैसेज प्रिंट कर देना है, यस आई एम इवेंट नंबर, ठीक है। अदरवाइज इल्स में जाएगा, नॉट आई एम नॉट ए इवेंट नंबर। कंट्रोल एस करते हैं तो तुमको पता है पहले हम लोग को एग्जाम सर्वर ओपन करना पड़ेगा। तो एग्जाम सर्वर खोल रहे हैं, देखो अपाची, दोनों अपाची खुला हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं लोकल होस्ट स्लैश लर्न PHP। एक देखो आज हम लोग कुछ अजूबा किए, क्या अजूबा किए, यहाँ देखो फाइल का नाम पढ़ना जरा कोई, index.php। index.php एक लोता एक ऐसी फाइल होती है PHP के अंदर, ठीक है, जिसको रन करने के लिए इनको index.php बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है ना ये लर्न PHP, अगर हम सिर्फ लोकल होस्ट स्लैश लर्न PHP लिख देंगे ना तो index.php ऑटोमेटिक ये फाइल रन कर जाएगा। इसको ऐसे बोल सकती हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल डेट, तुम अपना जो आपका तुम्हारा जो वो होता है ना मेन पेज, जो आपका वेबसाइट खुलने के साथ दिखता है, ठीक है, अगर वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हो, ठीक है, उस जैसे एग्जाम्पल डेट अगर हम यहाँ पे बता दें कि लर्न PHP सेलेक्ट index.php, तो यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी सिक्योरिटी लेस हो जाती है, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर जो डाल रहे हैं ना ये index.php, ठीक ना। तो अब ये अभी इससे पहले वाली क्लास में हम लोग hello.php या main.php बनाए थे, जो वहाँ पास करना पड़ा था, बट यहाँ पर क्या index.php, वो हमको पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे देखो अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश लर्न PHP लिखेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, देखो क्या आ गया, नॉट आई एम नॉट ए इवेंट नंबर। जरा देखें इसमें लिखे क्या थे, वैल्यू क्या लिए थे 67। अगर यहाँ पे कोई इवेंट नंबर लेते हैं 66, कंट्रोल एस रिफ्रेश इट, क्या आ गया, क्लियर है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लग सकती है और ये ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन और आएगा तुम लोग के मन में, क्या यहाँ पे कंडीशन डालना ज़रूरी है? कोई बता सकते हो क्या वहाँ कंडीशन डालना ही ज़रूरी है? हाँ, बिना कंडीशन के क्यों आगे जाएगा? ओके कोई मतलब ही नहीं बनता है ना बिना कंडीशन के। ओके, गुड क्वेश्चन। तो अभी हम लोग कंडीशन हटा के क्या लिखे हैं, ट्रू। आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आया, ओके। अभी हम तुमको बताए थे फॉल्स वाला पार्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, बोले थे ना, फॉल्स वाला पार्ट उसके अंदर नहीं जाएगा। आइए रन करके देखते हैं, क्लियर है। एक चीजें याद रखना भैया हमेशा, भैया हाँ बोलो। जब हम उसके अंदर कंडीशन डाले ही नहीं तो वो परफॉर्म कैसे किया? ओके, जब हम लोग ट्रू और फॉल्स पे। जब हम लोग अगर अगर हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, गुड क्वेश्चन था। अभी हम लोग यहाँ पे इक्को में प्रिंट करते हैं, क्या लिखे थे, $num % टू इक्वल टू जो यही लिखे थे ना। हाँ, आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये देखो, 1 का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। फॉल्स होता है। चलो वेडम भी करते हैं,
वैल क्या आया? ट्रू। इसका अच्छा, वो वन आता ट्रू, है। नहीं, 0 1, ट्रू फॉल्स। बुलियन है या स्ट्रिंग है वो आता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो अभी डाटा वन। टाइप बताता है। हाँ, यहाँ पे अभी वन आया था ना, तो उसका वैल्यू क्या दिया इसने? ट्रू दिया। अगर यहाँ पे अगर हम लोग 67 कर देते हैं तब क्या आएगा? ओड आएगा। आ गया? तो यहाँ पर जो पार्ट आती है ना, यहाँ की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हमेशा याद रखना, जब जब वैल्यू ट्रू होगा तब तक वो कोड हमारा रन करेगा, ठीक है। तो अब जरा हम लोग डिस्कशन कर ले कि आखिर ट्रू वैल्यू है कौन कौन सी। ठीक है, अब कौन कौन अब कौन कौन से हैं? अगर कोई भी वैल्यू अगर जीरो डाल रही हो, फॉल्स डाल रहे हो या नल डाल रहे हो, ठीक ना, इट इज ए फॉल्स वैल्यू। याद रखना हमेशा, ये तीनों वैल्यू को फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? ये रट्टा मारने के लिए याद रख लो, ये बातें आज के बाद तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अभी तक हम भी यही पढ़ रहे थे, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन डालेंगे तो ही ये रन करेगा। तो भैया आप ये समझे कैसे कि वहां बिना कंडीशन के भी हम डालेंगे तो होगा? इसके बारे में डिस्कशन किए हैं, पढ़े हैं, तो पता चला है। ये देखो। अच्छा, तो वहां पे भैया बुलियन में उल्टा हो जाता है ना, 0 वैसे तो ट्रू होता है ना। नहीं, वन ट्रू होती है, जीरो फॉल्स होता है बुलियन में, याद रखना। ओके। 1 ट्रू 0 फॉल्स। हाँ, ठीक है। और एक बात है, देखो अभी हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कंडीशन में? ट्रू 1। मिशन में लिखे विशाल कुमार। देखो क्या आया आउटपुट, SIM इवन। समझ में आया कुछ? दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं। नंबर नहीं है, बस इतना समझो, जिसका फॉल्स आने की संभावना है। आपके पास जो भी वैल्यू है सारे वैल्यू ट्रू हैं। आज आज अभी तक ये पढ़ रही थी ना कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू कंडीशन डालने पे निकलते हैं, तो आज से वो रूल चेंज कर लो। वो सही है तुम्हारा, जो तुम अभी तक पढ़ के आई वो सही है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल डेट डॉलर नम इक्वल टू 1 डाल दे, तुमको क्या लगता है ये ट्रू है कि नहीं है? कोई एरर देगा क्या? ट्रू होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि कोई एरर नहीं देगा, ये वन ना इस नम में असाइन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इस नम के पास क्या है? वन है। तो तुमको पता है जीरो, नल और फॉल्स वाली वैल्यू जो भी आएगी वो क्या कहलाएगा? फॉल्स। फॉल्स। अदरवाइज जो भी वैल्यू है दुनिया में वो सारी की सारी ट्रू है, यहाँ तक कि एरे वैल्यू आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे नम मान लो यहाँ इक्वल टू 0 कर देंगे तो बताओ, सोच के बताना। ये ना फॉल्स होगा। रीजन? फॉल्स। एल्स वर्क करेगा क्योंकि जीरो, जीरो या नल या फॉल्स वैल्यू फॉल्स होता है। देखो ये तो जीरो, कंडीशन, ये जीरो, कंडीशन हाँ फॉल्स में जाएगा, लेकिन रीजन कुछ इस तरह से है। ये जीरो जो है इस नम में पहले असाइन होगा, तो नम का वैल्यू क्या हुआ? जीरो। 0। और हम पूछेंगे क्या तुम्हारा वैल्यू ट्रू है, तो हमको पता है जीरो कभी भी ट्रू नहीं नहीं होता है। होता। तो नहीं होता है तो किस में जाएगा? फॉल्स वाले सेक्शन में। एल्स में। क्लियर है? अच्छा, तो इफ वाले कंडीशन में जो हम जो भी दे रहे हैं, अगर वो चीज ट्रू हो रहा है तो वो मतलब इसमें आएगा। हम्म। और जो चीज जैसे कि फॉल्स में बस तीन ही चीज जाएंगी, वो 0 फॉल्स और नल। हम्म।
ओके। और पीएचपी में ये बाद चीज़ें बाकी सारी बताने ट्रू की होगी। और पीएचपी में ये चीज़ें बताने की रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि पीएचपी जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे ट्रू फॉल्स कम लिखे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हैं जो सिर्फ क्या रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। उस दिन हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, बट मैंने सोचा फंक्शन पढ़ाने में टाइम ज़्यादा लगेगा और कंपल्स तुम लोग जो पहले पढ़ी हो ना, पहले वही चीज़ कवर किया जाए ताकि तुम लोग का वो भी रिवाइज होगा। ठीक है। और रही फंक्शन की बात, वो फंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बट पहले हम लोग थोड़ा सा पीएचपी में थोड़ा सा पढ़ ले ताकि उनके साथ खेलने में मज़ा आएगा, क्योंकि आगे कुछ करेंगे तो उसके साथ हम लोग पहले डाटा टाइप सब पढ़े होंगे, कुछ लूप वूप सीखे होंगे, तब ना उसके साथ देखेंगे करके कि हाँ ये फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा है। तो इसलिए बस अभी तक के लिए ये समझ जाओ कि अभी तक जो थोड़ा बहुत स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़े थे वो ख़त्म नहीं हुए हैं और एरे के भी फंक्शन बाकी हैं। तो ये दोनों फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बट पहले सोच रहे थे कुछ बेसिक चीज़ें जो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है तो वो ख़त्म पहले कर दें। ठीक है। और ये तो था क्या हमारा एक नॉर्मल सा इफ एल्स। अब हम लोग मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं, जिससे एग्जाम्पल डेट, हाँ अगर मौसम ठीक हुआ, ठीक है, तो चले जाएंगे पटना। ठीक ना। अगर मौसम थोड़ी सी ख़राब हो गई ना तो मरेपड़ा में ही शॉपिंग कर लेंगे। ठीक ना। अगर मौसम पूरा ख़राब हो गई, मतलब बारिश इतनी हो रही है ना कि मतलब घर वर सब बह जाएगा, रोड पर गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएगी, तो उस वक्त हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हमारे पास कितनी कंडीशन है, 3। पहली तीन। पहली कंडीशन, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग शॉपिंग करने कहाँ जाएंगे, पटना। ठीक ना, सिटी में। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो मौसम ठीक होने की उम्मीद कम है, मतलब झिलमिल झिलमिल बारिश वाली हो रही है, तो उस वक्त हम लोग कहाँ शॉपिंग करेंगे, उसी अपने अराउंड ही जो मिलेगा उसको शॉपिंग करके घर वापस आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, अगर मौसम पूरा खराब रहा, कहीं जाने के लायक ही नहीं है, जैसे अभी बारिश हुई थी ना कुछ दिन पहले हम लोग के पास, तो कितनी मतलब माहौल गड़बड़ थी, इंसान बह जा रहा था, तो उस वक्त घर से तो कोई बाहर जा नहीं सकता था, तो उस वो वाले कंडीशन जाएंगे एल्स में। तो हमारा ये पहला कंडीशन था। ठीक है। उसके बाद दूसरा कोई कंडीशन लगाना होगा। ठीक ना। तो ऐसे समझो, अगर, इफ मीन्स क्या होता है, अगर। ठीक है। अगर ये नहीं हो तो इल्स। ठीक है। इसका मतलब होगा दूसरा कंडीशन। ठीक है। जब भी दूसरा कंडीशन लगाएंगे तो अगर ये नहीं हो तो अगर ये हो, मतलब अगर ये नहीं तो ये, कहती है ना कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक ना। तो ये, तो इसका मतलब यहाँ पे आप दूसरा कंडीशन लगा दोगे कुछ भी। ठीक है। तो वो लगाने के बाद फिर इसके भी सेक्शन खुलेंगे। और एक चीज़ें हमेशा याद रखना, शुरुआती में हमेशा वो कंडीशन लगाना, हायर वाला लगाना, क्योंकि ये हमारा इफ कंडीशन कहाँ से पढ़ना शुरू हुआ, एग्जाम्पल डेट ये बताओ, ऊपर से या नीचे से। ऊपर से। क्वेश्चन भैया फिर से रिपीट कीजिएगा। हम क्वेश्चन ये बोले कि हमारा इफ कंडीशन चल पढ़ना ऊपर से शुरू करता है या नीचे से। ऊपर से। ऊपर से। ऊपर से। अगर ऊपर में ही छोटा कंडीशन लगा दे तो क्या वो इल्स के पास आएगा? अगर इफ ट्रू होगा तो एल्स के पास नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना। एग्जाम्पल यहीं पे बोल दे कि मौसम खराब है, अब उसने तो चेक नहीं किया ना कि मौसम ठीक है या नहीं है, क्योंकि मौसम तो खराब था ही ना मेरा, तो उसी वक्त ये वाला काम कर गया। बट ये वाला काम कब करना था, मौसम बहुत खराब होगा तब। तब। तो ये तो अब सब, अब कोई भी आएगा तो यही यही कॉल होगा ना। तो ये चीज़ें भी हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में हम सब ये गलतियाँ करते हैं, ऊपर वाले इफ कंडीशन में ही ऐसी कंडीशन लगा देते हैं कि वो नीचे आने की उसकी कोई संभावना होती ही नहीं है, मतलब यही हमेशा ट्रू मिलता है। तो जब यही हमेशा ट्रू मिलेगा तो फॉल्स में आएगा कभी? नहीं। जैसे एग्जाम्पल डेट हम यहीं पर ऐसा कर दें,
अब बताओ क्या लगता है तुमको, ये नीचे आएगा कभी? सोच के देखना। नहीं। देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखे थे, ठीक है, और यहाँ पे नम इक्वल टू क्या लिखे? 0। जीरो। तो ये 0 तो हम लोग जानते हैं फॉल्स है, लेकिन उसके लिए तो एक नंबर ही है ना, हाँ, लेकिन सेकंड वाला चीज ट्रू हो ट्रू जाए। हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या लगाए हैं? ओड लगाए हैं, तो इस दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू। ट्रू। ट्रू अगर होगा। यहाँ पे हम 1 लगा दिए तो भी तो ये ट्रू हो जाता है। तुमको लगता है कभी वो एल्स कंडीशन में जाएगा? नहीं। तो इन चीज़ों से बच के रहना, ठीक ना। यहाँ तक के लिए ये बता कि तुम लोग का पहले ये इफ कंडीशन अच्छी तरह से पहले क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो। लैपटॉप में साइड में नोटपैड खोलो, क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन, इंटर द नंबर इन असाइन इन एनी वेरिएबल एंड फाइंड डेज। संडे मंडे फिर होता है से ना। बोलेगा। इंटर एंटर अ नंबर। द एनी वीक नंबर, इंटर द एनी वीक नंबर एंड रिटर्न तो ना वीक वीक म्यूट नेम। करो ना, तुम्हारा आवाज बहुत ज्यादा वो हो रहा है। हेलो, हाँ भैया बोलिए। चलो आप क्वेश्चन हम भेज क्वेश्चन को देंगे। चैट बॉक्स में लिख दो ना। हम क्वेश्चन भेज देंगे, चलो व्हाट्सएप पे। क्या आप भूल जाते हैं? हम न आज नहीं भूलेंगे, आज डाल ही देते, अभी हम डाल देंगे, ठीक है। चलो उसके बाद ये तो था हमारा नॉर्मल इफ कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, स्विच केस, ठीक है। अब स्विच केस में क्या होता है? स्विच केस में जस्ट लाइक बोल सकते हैं इफ कंडीशन ही होती है, बट वो इफ कंडीशन नहीं होता है। इसमें होता क्या है ना, स्विच केस में प्रत्येक वैल्यू चेक होते हैं। जैसे स्विच अभी जो हम लोग इफ कंडीशन में क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल लेते अभी हम लोग ये किए थे ना, नाम परसेंटेज टू इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम लोग ये किए थे ना इफ कंडीशन के अंदर, बट अब हम लोग ये नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमेशा ये चेक होगा 1 2 3 या ए बी सी, ठीक है, यही चेक होगा। कैसे अभी हम बताते हैं। एक वेरिएबल ले लो डॉलर नम नाम का, उसमें 1 रखो, ठीक है। उसके बाद स्विच में क्या करेंगे हम लोग, जो वेरिएबल है जिससे आपको कंपेयर करना है इक्वल टू का, जो अभी हम लोग किए थे ना, इक्वल टू 1 2 किए थे ना अभी, तो जिस वेरिएबल के साथ करना है वो वेरिएबल क्या है, मेरा नम है, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे अपना केस दीजिए, मतलब अपना ठाउट दीजिए। जैसे आप कहते हो ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देते हो, ठीक है, 4 ऑप्शन में 1 2 3 4 रहता है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं उसको, चारों क्वेश्चन पे क्लिक करो, क्या कोई एक पर ही क्लिक करने, किसी एक पर क्लिक करने के लिए बोलते हो ना, समझो जस्ट लाइक वही है, ठीक है। केस 1, ठीक है, देख रहे हो एक कोलन भी जाता है इसमें, तो ये सब चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, सिंटैक्स का हमेशा ध्यान रखना। तो स्विच केस के अंदर केस 1 में गए, ठीक है, और हम लोग इको कर दिए संडे, ठीक है। उसके बाद केस 2,
मंडे, केस 3, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। टोटल 7 होते हैं ना हमारे पास, तो टोटल 7 तक जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए देखो क्या होगा, अभी के लिए ये नम है, नंबर है, उसमें क्या रखे हैं हम लोग, 1 रखे हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल इसमें असाइन हो गया, इसमें क्या गया, स्विच के अंदर क्या गया, वैल्यू 1, ठीक है। अब 1 कंपेयर करेगा, क्या तुम 1 के बराबर हो, तो क्या बोलेगा, हाँ या नहीं, ठीक है। अगर हाँ ये यार। हाँ बोल दिया तो क्या प्रिंट होगा, संडे, संडे। अगर यहाँ पे 2 कर दिए तो 1 के पास मंडे, जाएगा पूछने, क्या वो आप, मंडे जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीजें नहीं लगाए हैं, ठीक है। क्या नहीं लगाए हैं, ब्रेक, क्यों, अब लगाते हैं और विदाउट ब्रेक भी दिखाएंगे, ठीक ना। अभी के लिए क्या आएगा आउटपुट, मंडे आ गया, मंडे। भैया तो डिफॉल्ट कब लगाते हैं? बताते हैं। अब ऐसे सिचुएशन आ गए, जैसे एग्जांपल हमारा वीकडे कितने होते हैं, 7, 7। अब किसी ने गया और 8 दबा दिया, क्या 8वां तुम्हारे पास वीकडे है क्या, उसमें डिफॉल्ट आएगा ना। हाँ, उस वक्त ये डिफॉल्ट में जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जांपल है, तो किसी ने 9 डाल दिया, तो नंबर तो नहीं है हम लोग का भी, तो ये किस में जाएगा, नोट एनी डेज, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या किए, संडे मंडे ट्यूसडे लिख दिए, उसके साथ ब्रेक लगा दिए, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, ये हमारा इफ कंडीशन से थोड़ा अलग होता है। इफ कंडीशन क्या बोलता है, अगर वो ट्रू वाले सेक्शन में गया, सिर्फ वही सेक्शन वर्क करता है ना। इफ कंडीशन के अंदर किसी भी सेक्शन में जाता है, वही सेक्शन वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से इफ कंडीशन से अलग होता है। कैसे, 1 से पूछा ट्रू नहीं था, सेकेंड से पूछा मंडे, ठीक ना। उसके बाद पता क्या करेगा ये, जैसे ये ट्रू ये हुआ, सारा केस चलेगा ना। हाँ, जैसे ही ये वाला ट्रू हुआ, उसके बाद यहां से प्रिंट करना शुरू करेगा और यहां तक प्रिंट करेगा। ये देखो, मंडे ट्यूसडे और नॉट एनी डेज, ये यहां से चलना शुरू किया और कहां तक चला, डिफॉल्ट तक। अंतिम तक। अगर किसी ने यहां पर ब्रेक लगा दिया तो कहां तक चलेगा, यहां से लेकर यहां तक, ब्रेक तक। हाँ। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आती है टॉपिक, आखिर ब्रेक करता क्या है। तो हमेशा याद रखना, ब्रेक हमेशा स्कोप और लूप से बाहर निकलता है, करंट लूप से बाहर निकलता है। करंट लूप, जिस लूप में आप वर्क कर रहे हो ना, ठीक ना, उस लूप से बाहर निकलता है, और ये स्कोप से भी बाहर निकलता है। जिससे ये दिख रहा है तुमको ब्रैकेट, हाँ, हम लोग का curly स्कोप ये है। तो जैसे हम लोग ने ब्रेक लगाया तो इसने इस स्कोप से बाहर आ गया, ठीक है। तो भैया बेसिकली ब्रेक जो लगाते हैं वो हम इसलिए लगाते हैं कि जहां कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके बाद वो निकल के डायरेक्ट स्कोप से वहां बाहर आ हो जाए, जाए, स्कोप से बाहर आ जाए। हाँ, स्कोप से बाहर होने के लिए हम लोग लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसको जहां भी ट्रू वैल्यू मिलेगा, ठीक ना, तो वो सबको पढ़ना शुरू करेगा और खत्म जाके कट डालेगा। इतना याद रखना। अच्छा, तो अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सारा जहां से ट्रू हुआ उसके बाद का सारा वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर ब्रेक लगा रहे हैं तो जहां पे ट्रू हो रहा है उसके बाद वो निकल जाएगा। उसके बाद उसको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक क्या करेगा, हमको स्कोप से बाहर
निकाल। कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई हाँ, दिक्कत? नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ें। तो हमारा नेक्स्ट हाँ, सेक्शन है, हाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप, जिसको हम लोग प्यार से आइटरेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आइट्रेशन। आइटरेशन। ठीक है। अच्छा हमको ये बता, जरूरत क्यों पड़ी लूप की? कोई बता सकते हो? लूप की जरूरत पड़ी क्योंकि किसी चीज को बार बार मतलब किसी चीज को 5 टाइम्स लिख रहा है हम्म। तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें 1000 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स लिखने के लिए बोलेगा तो हम लोग सेम चीज को बार बार प्रिंट नहीं करेंगे ना, तो इसलिए लूप का यूज करते हैं। ओके। बड़े से कोड को छोटे से करके लिखने के लिए। हाँ, ये नहीं बोल सकते। मतलब आ, जो एक काम जो बहुत बार कर सकते हैं हम उसको हाँ। लूप के मदद से हम उसको छोटा करके कर सकते हैं। नहीं, सुनो। तो रिपीटिंग मतलब सेम हाँ, ही जगह, रिपीटिंग। जैसे एग्जाम्पल डेट, यहाँ पे एग्जाम्पल डेट हमने विशाल कुमार लिखा, ठीक ना? तुम जो बोली ना वो भी कर सकते हैं, बट ये बोलना सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग अब आगे में, हम लोग के आगे में फंक्शन भी है। फंक्शन पता है? फंक्शन। हाँ तो हाँ कंटिन्यूअस हाँ, तो बोला फंक्शन जाता है क्या ना। करता है ना को, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। तो उसमें कंटिन्यूअस ना होता है, किससे? कंटिन्यूअस ये यहाँ भी हाँ, बोल सकते हैं ना। कंटिन्यूअस होता है, बट अभी निधि बोली कि हम लोग जैसे एग्जाम्पल डेट मल्टीपल टाइम मतलब वर्क करवाने होते हैं ना अलग अलग जगह, ठीक ना? तो हम लोग लूप का यूज कर सकते हैं। तो हम इसको बता रहे हैं कि अगर हम लोग को कहीं कहीं अगर वर्क करना हो, ठीक ना, अगर सेम जगह वर्क नहीं करना हो तो उस समय फंक्शन यूज करते हैं। लूप का यूज तब होता है जब सेम ही जगह, जैसे एग्जाम्पल डेट ये है ना, ये जहाँ विशाल कुमार लिखे हैं, मान लो यहीं पे हमको 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करवाना है, तो क्या लगता है ये कंटिन्यूस वाली बात है या अनकंटिन्यूस वाली बात है? कंटिन्यूस। निधि? कंटिन्यूअस भैया। हाँ। तो हम जहाँ, भी तो वही बोल रहे थे। सॉरी जैसे हम कि समझ नहीं माय पाए। नेम इज निधि, अगर माय नेम इज निधि अगर हमको 50 टाइम लिखना होगा हाँ। तो वो हम मतलब 5 बार तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन 50 या 50,000 बार लिखना होगा तो वो लिखना पॉसिबल नहीं है। नहीं। पॉसिबल है लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। तो हाँ। इसके लिए हम लूप लगाते हैं। गुड। नहीं, हम ये समझे कि तुम ये बोल रही थी शायद कि मतलब अलग अलग जगह मतलब रिपीटिंग टाइम हम लोग को करना हो, तो इसलिए हम बोल दिए नहीं उस वक्त हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। हम ये समझ लिए, तो इसलिए तुमको समझा रहे थे। हाँ, तो हम समझाने में सक्षम नहीं हुए आपको। चल कोई नहीं। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना, ठीक है? तो इससे ये चीज़ें आज भी जो हम लूप बताए, तो लूप के अनुसार पहले तो फर्स्ट पॉइंट ये क्रिएट, ये दिमाग से निकाल लेना क्या उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं बट सेम ही जगह। जैसे एग्जाम्पल डेट हमारा कलम अगर यहाँ पे है तो इसी पेज में हमको ये काम कंप्लीट करना है, ठीक ना? अगर यही काम फिर मान लो 1000 लाइन के बाद फिर हमको बोलता है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने, तो फिर हमको यहाँ पे दूसरा लूप लगेगा। इस लूप से काम नहीं चलेगा। क्लियर है? नहीं चले। देन इट हम लोग कंटिन्यू करें फिर। तो अभी हम लोग के पीएचपी के पास जो लूप होते हैं वही लूप है, जो एक फॉर लूप है, दूसरा व्हाइल लूप, तीसरा डू व्हाइल, ठीक है? चौथा स्पेशल लूप है जिसको कौन सा लूप कहते हैं? फॉर ईच, जो सिर्फ किसके लिए यूज होता है पता ही है तुम लोग को? एरे, सिर्फ एरे, ठीक है? बेसिक पहले हम लोग फोकस करेंगे किस लूप पे? फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल पे। बाय। चलो देख,
याद रखना इतना एक पॉइंट हमेशा, कोई भी लूप काहे नहीं हो, तीन चीज़ें होती ही है। अभी हम फॉर ईच लूप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी हम लोग का बेसिक लूप है उनके लिए बात कर रहे हैं, किसके किसके लिए, व्हाइल लूप, डू और डू व्हाइल के लिए, ठीक है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन। पहला क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। सेकेंड होता है अपडेशन, और थर्ड होता है कंडीशन। चलो अपडेशन को नीचे ले लो क्योंकि अपडेशन बाद में यूज होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट आई इनिशियलाइजेशन, नाम से ही लग रहा है, इनिशियलाइज कर दो मतलब एक कोई वेरिएबल होगा, एक कोई वेरिएबल होगा, उसमें क्या कर दो, वैल्यू को दे दो। कौन सा वैल्यू, अब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है तो एग्जाम्पल डेट हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अभी लूप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लूप स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोचो, अगर हम लोग इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू ही देंगे ना। हेलो, हाँ, स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइजेशन में देंगे। उसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक, कंडीशन, ठीक है। याद रखना, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस ये होना चाहिए, इस पे, किस पे, इस पे, क्योंकि तुमको पता है अगर गलती से ट्रू लिख दी तो वो ट्रू हमेशा होगा, क्योंकि अभी जस्ट हम इफ कंडीशन पढ़ा के आए हैं, और इफ कंडीशन में तुमको बताए वो कंडीशन तब तक चलेगा जब तक उसको वैल्यू ट्रू मिलेगा, तो वो इफ कंडीशन रन कर जाएगा। यहां पर भी अगर कंडीशन में गलती से तुमने ये दे दिया ना तो वो प्रोग्राम कभी रुकेगा नहीं, वो भी हम करके दिखाएंगे, हमारे पास है ऑनलाइन कंपाइलर, उस पर हम यूज करके दिखाएंगे, ठीक ना। उसके बाद ये क्या है, अपडेशन। तो अब देखो तुमने वेरिएबल बनाया किसके लिए, स्टार्टिंग के लिए, कंडीशन बताया, स्टार्टिंग कंडीशन बनाया किसके लिए, स्टार्टिंग में जो पॉइंट लिया, मतलब स्टार्टिंग में जो लिया उसी के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो ट्रू होगा, वो कब तक चलेगा, मतलब इंडिंग पोजीशन, जिसे मान लो स्टार्टिंग 1 से किए और हम उसको बोल दिए तुम तब तक चलो जब तक तुम्हारा वैल्यू 10 से छोटा है, तो कब तक चलेगा वो, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10वां नंबर में हम ये बोले हैं कि अगर उसका वैल्यू 10 से छोटा है तब तक ही चलो, 10 के बराबर तक मत चलो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल डेट हमने ये बोला है कंडीशन में, क्लियर है। हाँ, चलो अपडेशन, अब इस वेरिएबल को यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको वेरिएबल अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि विदाउट हम इस वेरिएबल को डायरेक्ट यहाँ तक तो नहीं पहुँचा सकते ना, उसको 1 बाय 1, अब लूप है तो लूप का मतलब होता है आइट्रेशन, और आइट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिंग, तो अब रिपीटिंग करना है तो कोई न कोई एक गेप लेकर हम लोग रिपीटिंग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल डेट, अगर दूसरा का डू का पहाड़ा ही लो, 2 4 6 8 10, तो देखो सबके बीच में जो कितने कितने का अंतर है, दो का, दो का। ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर तो हम लोग तो उसके अनुसार ही सोच के देखो, तो यहाँ भी वो चीज़ भी एक रिपीटिंग ही हो रही थी, दो जुट के कर रहे थे, तो यहाँ पर ही हुई हो रही है रिपीटिंग, इसलिए एग्जाम्पल डेट चलो हम लोग वेर प्लस प्लस कर देंगे। और प्लस प्लस का बारे में तुमको पता है ये क्या है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और कितना से इंक्रीज करता है, 1 से,
वन से। भैया एक मिनट, ये दोनों बोल क्यों नहीं रही है, सो गई क्या? नहीं, तुम बोल रही हो ना जोर जोर से। अरे तुम लोग को पता नहीं है, हम घर में हैं। तो सुना रही है घर में है तो हम पढ़ रहे वही हैं। तो, वही तो। मैं भी बहुत। नहीं, हम अपने दादा का हेलो। नींद खराब कर रहे हैं। चलो अच्छा, कंटिन्यू करते हैं, बाद में बातें करेंगे। ठीक है। अरे सुनो ना, आप कंटिन्यू करो, मेरे को सुबह जाने जल्दी सोना है हमको। ठीक है, वीडियो अभी अपलोड 11 बजा है। वीडियो अपलोड कर देंगे, कल देख लेना। और इस पे कुछ टास्क होंगे, चुपचाप मुंह बंद करके, हमको ये आंसर नहीं चाहिए कि हम नहीं बना पाए। हमको अभी टाइम नहीं है, वर्ड पे देखना है। ठीक है। इन लोग को कंटिन्यू करो, ठीक है। ठीक है। बाय सब और गाइस। चलो चलो चलो, ठीक है, गुड। गुड नाइट, बाय। निकलो निकलो, बाय। ठीक है। तो देखो, जैसे अभी हम बोले, ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर का जो सिंटेक्स होता है कुछ इस तरह से ही होता है। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, अपडेशन, ठीक है, कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने, तुम ध्यान से देखो, अभी हमने यही लिखा है, अभी हमने यही लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या था, इंसलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। वैल्यू को इंसलाइज किए। उसके बाद अगर यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर लगा है तो यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट किसके लिए करते हैं? अपडेशन के लिए। ओके। अगर हम लोग अब इक्को में डॉलर आई करेंगे तो अब सारे वैल्यू प्रिंट वन बाय वन होगा। हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, यस। आज तक तो हमको ये चीज समझ ही नहीं आया था, आज हमको समझ आया कि ऐसे होता है। ओ वाह। ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट क्या है, अब हमने ये तीनों को देखो अलग अलग लिखा है, लिखा है अलग अलग। इसके अंदर भी तुम चाहो तो हाँ इन सारे चीजों को हटा सकते हो। इंसलाइजेशन हाँ। है, इंसलाइजेशन का मतलब इंसलाइज करना है, ठीक है। हम्म। बाहर में ही कोई वेरिएबल है वहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेशन करना है, लूप के अंदर भी कर सकते हैं अपडेशन। लेकिन कुछ चीजें देख रहे हो तुम, ये जो चीजें थी, ये एक तो वैल्यू यहां पर था, ठीक है, और दूसरा वैल्यू इसके बाद था। मतलब ये क्या कर रहा था, तीन भाग में उसको सेपरेट कर रहा था। वो चीजें नहीं हटी, देखी तुम? ये सेमी कॉलम नहीं हटा, सिर्फ क्या हटा, यहां से वैल्यू हटा है। दिख रहा है दोनों को? हाँ। यहां से जो डॉलर आई लिखे थे यहां लिखे थे, और अपडेशन कहाँ लिखे थे, यहां से हटाकर हाँ। अंदर में लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? या कंट्रोल जेड करके नहीं। दिखा दें एक बार? एक बार फिर से भैया दिखाइए। देखो, देखो कहाँ पर चला गया, यहाँ पर था ना? हाँ, वो नीचे आ गया। हाँ, इसको अब क्या किए ना, कंट्रोल एक्स किए, कंट्रोल वी। क्लियर है? मतलब उसका जो सेमी कॉलन था पहले जो था, हम्म उसका सेमी कॉलन पहले वाला भी सेमी कॉलन रहा और बाद वाला भी सेमी कॉलन रहा। हम्म। कंडीशन के पहले भी सेमी कॉलन रहेगा और बाद में भी। हाँ, ठीक है, ओके। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंटेक्स देखो, जो ओरिजिनल सिंटेक्स है ये है, याद रखना हमेशा। सब ये सुनने के लिए मरेगा, ठीक है। बाद में इंटरव्यूअर क्वेश्चन चेंज करेंगे। ठीक है, क्या हम लोग इंसलाइजेशन और अपडेशन अलग अलग लिख सकते हैं? अब आप लोग के मुंह से एक ही सवाल आना चाहिए, क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइजेशन हाँ कर सकते हैं। इंसलाइजेशन फॉर लूप से ऊपर किए हैं, अपडेशन फॉर लूप के बाद किए हैं। फॉर लूप के अंदर किए हैं। सॉरी, फोर लूप के अंदर ही है। ठीक है। हाँ।
तब एक क्वेश्चन आजकल और पूछे जाते हैं, क्या कंडीशन को भी हम लोग अंदर लिख सकते हैं? कुछ दिख रहा है? मेरी शायद ये एक एरर देगा। ये क्या हो गया? ये इन्फिनाइट टाइम चल गया, मैं देख रहा हूँ क्यों चला। हाँ, एक मिनट का टाइम दो। ठीक है, कंट्रोल एक्स। देखा? हेलो हेलो, हाँ भैया। हाँ। देखो। देखो, अब हम लोग कंडीशन कहाँ लगा दिए? इफ कंडीशन के अंदर लगा दिए, और वहां पे देखो एब्स्ट्रैक्ट बता दिए कि अगर आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 10 के बराबर हो जाए तो क्या कर दो? मतलब लूप से बाहर निकल जाना। ब्रेक। तो तुम लोग को तो ये बताया थे अभी थोड़ा देर पहले कि स्विच केस के अंदर जो ब्रेक होता है वो क्या करता है? सेक्शन से बाहर आता है। और साथ में ये भी बोले थे अगर वो लूप के अंदर लगा हुआ हो, ये एक लूप के अंदर लगा हुआ है ना, तो उस लूप से बाहर हो जाता है, वो एक लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया सबको? आखिर हम कैसे किए और कैसे ये वर्क हुआ। कंडीशन को भी हटा दिए, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना। ये जितना भी चीज़ है, जो भी चीज़ किए ना अभी हम, ठीक ना, कोशिश करना हटा कर यूज करना है ना। तो ऑनलाइन कंपाइलर है ना तुम लोग के पास, हाँ। उस पर यूज करना। अगर हटा के यूज करना है, अगर कुछ भी मतलब होता है ना कि कुछ अट्रैक्टिव करते हैं, तो ऑनलाइन कंपाइलर पे करना। ठीक है। जैम पे क्यों नहीं? अभी देखी थी क्या हुआ था मेरा जैम? हाँ, आपके में कुछ हो गया था। हाँ, तो वो हो जाता है क्योंकि बफर जो है ना फुल हो गया था। ठीक ना, तो इसलिए बोलते हैं तो उनको वहाँ पे यूज करना।
ठीक है। बट यूज पक्का करना, एक बार इंसलाइजेशन करना, पहले तो नॉर्मल यूज करना, जैसे ये है दिख रहा है ये इंसलाइजेशन कंडीशन एंड अपडेशन, पहले ऐसे यूज करना। जब ऐसे यूज करने के लिए सीख जाओगे तो इंसलाइजेशन करना, अपडेशन अंदर करना और कंडीशन यहीं पे रहने देना। जब इस पे आपका हाथ बैठ जाएगा तो तीसरा नंबर में क्या करना है, कंडीशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्लियर है यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हेलो। हाँ भैया, हाँ भैया क्लियर है। पहले हम लोगों को इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन करके देखना है, उसके बाद। अरे ये का है, इसको क्या हुआ भैया, उसका देखिए तो। चलो वेट कर लेते हैं 2 मिनट। 11। तो आज यहीं तक रहने देनी थी, कुछ क्वेश्चन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। भैया इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि कंडीशन लगा के और फिर ये इसमें वही सब ना होगा लूप वाले में? जैसे कि यहाँ तक चलाना है, फिर मतलब 0 से लेके 10 के 100 तक, मतलब इस टाइप के ही ना इसमें वो हम यूज कर सकते हैं। पैटर्न क्वेश्चन का नाम सुनी थी? पैटर्न, हाँ हाँ हाँ, उस पैटर्न टाइप वाला के भी तो इसी क्वेश्चन में इसी आता में आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन के लिस्ट दिए जाएंगे, ठीक है, सबको बनाने हैं, ठीक है।